आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल जो है प्रधानमंत्री मोदी के सरकार का अंतरिम बजट जो है पेश हुआ था। अब चुनाव होंगे और फिर अगली सरकार जो बनेगी वो पूर्णतः बजट अपना लाएगी। और सरकार बदलने से लेकर कर अंतरिम बजट जो पेश हुआ है उसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं अंजुम आरा, बिहार प्रदेश जदयू की प्रवक्ता हैं। अंजुम जी, कल बजट पेश हुआ, किस तरीके के बजट को देखते हैं? देखिए, कल जो बजट पेश माननीय वित्त मंत्री देश की श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया सदन में, अच्छा बजट है। और इस बजट का समर्थन हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हम लोग भी इस बजट को अच्छे रूप में देखते हैं कि जो भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, इस बजट के माध्यम से हमारा देश जो है, हमारा भारत विकसित बिहार की तरफ अग्रसर होगा। और इस बजट को अगर विस्तृत रूप से हम देखें तो तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है, पुरुष महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीज़ों को। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो बजट है देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाने वाला बजट है। मतलब आपके मुख्यमंत्री के हिसाब का बजट है, क्योंकि चुनाव यहाँ भी होना है, चुनाव दिल्ली में भी होना है। महिलाओं के सशक्तिकरण पे नीतीश कुमार भी ध्यान देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ध्यान दिया है। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, तो महिलाओं के लिए हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ है ना। पुरुष वर्ग नाराज नहीं, मैं तो वही तो कह रही हूँ कि युवाओं का ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, शिक्षा का ध्यान रखा गया, तो इसमें पुरुष वर्ग भी है और महिला वर्ग भी है। देखिए, उसको बाइफरकेट नहीं किया जा सकता सर। सीधी सी चीज़ है कि हमारी एनडीए की सरकार का जो सोच है देश को आगे ले जाने का, विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में लिया गया ये बजट। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बजट जो है भारत को विकसित भारत बनने में वो आगे अग्रसर वो रहेगा और तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया। और आपका ये कहना है कि नीतीश कुमार जी के अनुसार, तो क्या है हमारे नेता नीतीश कुमार जी या माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है? विकसित बिहार बनाना, विकसित भारत बनाना, और इस दिशा में निर्णय लिए जा रहे हैं। तो ये तो स्वागत योग्य और सराहनीय है। अंजुम जी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, इतना देर क्यों लग रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक पत्ता अभी भी अपने पास रखा है। पहले जो है विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे, फिर विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू कराएंगे। तो क्या ये वास्तव में इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि वो भाजपा को भी परखना चाहते हैं कि विधानसभा में भाजपा क्या कर रही है? यानी कि कहाँ पत्ता वत्ता के इसमें आप चले गए कि पत्ता वो रखे हुए, कुछ भी ऐसा नहीं है। चीज़ें कैबिनेट विस्तार को लेकर के है, वो बातें हो रही है और बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार हो भी जाएगा। कहीं कुछ भी किंतु परंतु या फिर जांचने परखने जैसी चीज़ें नहीं है। एक बहुत मजबूत इरादों के साथ, एक मजबूत ट्रस्ट के साथ एनडीए गठबंधन है बिहार में और देश में, और मिल कर के हम बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में सात निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना दिन चलेगा अंजुम जी? लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद। एक चीज़ ये बताइए, भविष्य के घर में भविष्य में क्या होना है आप बता सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कोई हम लोग भविष्य वक्ता तो है नहीं। हमेशा वर्तमान और यथार्थ यही है कि वर्तमान में की जो बातें हैं, वर्तमान और यथार्थ ये है कि आज नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में एक मजबूत एनडीए की यहाँ सरकार है जो 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्पित है। मीसा भारती कहती हैं कि 10 तारीख को खेला हम करेंगे, खेला जरूर दिखाएंगे। देखिए, खेला की जो बात है ना, ये खेला और तेला बेला इन लोग करते रहे। इनके तेला बेला को तो डिफ्यूज़ कर ही दिया गया है। और दिमाग में अगर कुछ खेला जैसी चीज़ें हैं ना, तो ये तो बिहार की 13-14 करोड़ आवाम के साथ खेला कर चुके हैं। और यही कारण है कि कभी ईडी के अंदर, कभी ईडी से बाहर, कभी ईडी के अंदर, कभी सीबीआई से बाहर, कभी इनकम टैक्स, कभी ये। तो ये खेला का ही तो नतीजा है। अभी भी उन लोग समझ लें कि ये खेला वेला कहीं बिहार में नहीं चलता है। यहाँ काम करना होता है, बिहार को आगे ले जाने की बात करनी होती है, और खेला तेला बेला को डिफ्यूज़ कर दिया गया है। और जो खेला भी अगर दिमाग में कुछ जैसी कोई चीज़ अगर होगी ना, तो यकीन जानिए वो भी डिफ्यूज़ ही होना है। प्रशांत किशोर आपके पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा है कल कि देखिए, हमने अनाउंस किया ना कि यदि महागठबंधन के साथ रहेंगे तो 5 सीट नीतीश जी को नहीं मिलेगी। महागठबंधन छोड़ के चले गए भाजपा के साथ। और फिर कल उन्होंने कहा कि 2025 में सबसे ज़्यादा नुकसान भी नीतीश कुमार को ही होगा। प्रशांत किशोर का ये एक तो देखिए,
श्री प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती हूँ। पार्टी को अध्यक्ष रहे हैं ना, रहे हैं, आज नहीं है ना। दूसरी बात देखिए, उन्होंने साथ में काम किया। अरे सुनिए ना, उन्होंने साथ में काम किया है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ में काम किया है। उनके विचारों से वो स्वयं कहते हैं कि मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छी तरह से। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विचारों से वो अवगत है और उनको पता है कि नेता नीतीश कुमार जी कभी किसी दबाव में, किसी प्रेशर में वो काम नहीं करते हैं। और जो चीज़ें चल रही थी बिहार में, ये तो पब्लिक डोमेन में था ना, और उसको देख करके कोई भी इस बात को मान सकता था कि नीतीश कुमार जी की जो महत्वाकांक्षा है बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, इस सरकार में संभव होते हुए नहीं दिख रहा था। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा भी कि परेशानियां हो रही थी, दुश्वारियां हो रही थी, बहुत सारे ऐसे मसले थे। तो प्रशांत किशोर जी जो पब्लिक डोमेन में बातें थी महागठबंधन की सरकार को लेके, उससे वो भी अवगत थे। हम प्रशांत किशोर जी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के स्वभाव से भी अवगत है कि उनकी जो कमिटमेंट है जनता से, उस कमिटमेंट को अगर एग्जीक्यूट करने में रत्ती बराबर भी किसी ने हस्तक्षेप या एक माल इंटेंशन अगर रहा तो उसको वो टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। तो इस चीज को वो जानते थे। तो प्रेडिक्शन क्या करते थे तो सबको ही जानता है ना, ये कौन सा प्रेडिक्शन है। को जब भी किसी गठबंधन से निकलना होता है तब उनको परेशानी होने लगती है। एकदम हम भी इतिहास ये देख रहे हैं, आखिर क्यों? स्वाभाविक है ना। देखिए, हमारा कमिटमेंट, हमारे नेता का कमिटमेंट किसके साथ है? जनता के साथ। 13-14 करोड़ जो जनता है, 2005 से लेके 2020 तक नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को बिहार की आवाम ने फुल मैंडेट दिया, बिहार को आगे ले जाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारे नेता की अकाउंटेबिलिटी ये है कि जनता से मैंने जो वादा किया है उन वादों को मैं पूरा करूं, और उन्होंने किया भी है। समय सीमा के पहले उन्होंने पूरा किया। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बिजली है, हर खेत को पानी है, महिला एम्पावरमेंट की बात है, बहुत सारा ऐसा मामला है जो हमारे नेता ने जो लकीर खींची, समय सीमा तय किया, उसके पहले उन्होंने पूरा करके दिखाया। तो नीतीश कुमार जी को जाना जाता है मैन ऑफ द कमिटमेंट के रूप में। और जनता से किए गए वादों के निर्वहन में अगर किसी तरह की दुश्वारी होती है तो ये हम सब जानते हैं कि वो बर्दाश्त करने वाले नहीं, वो नहीं बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है काम करने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, मानव विकास के लिए, जो वो कर रहे हैं, आधारभूत संरचना में जो वो लगातार कर रहे हैं। 2024 में सुनने में आ रहा है कि सब कुछ फाइनल हो गया, तो 2024 में कितनी सीटों पे आप? देखिए, ये तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, सुसंगत क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सीटों का बंटवारा आप जान रहे कि सारा जो हुआ वो सीटों के बंटवारा को लेकर के हुआ। और सीटों का बंटवारा जो होता है वो गठबंधन के जितने भी एलआई पार्टियां होती हैं, घटक दल होते हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व बैठ करके उसका बंटवारा करते हैं। एक पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ये नहीं, अगर हुआ रहता तो वो आपको जानकारी रहती। अगर बंटवारा जैसी कोई चीज़, हम ये समझ सकते हैं कि ये बातें निश्चित रूप से हो रही होंगी, क्योंकि अब वक्त है नहीं। जब कर लिया जाएगा, फाइनली सब चीज़ डिसाइड हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो आप लोग को भी जानकारी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी को 3 से 4 सीटें बिहार के बाहर भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं। देखिए, जब तक ऑफिशियली कोई बातें नहीं आ जाती हैं, मैं इस बात पे नहीं कह सकती हूँ कि इस तरह, क्योंकि ये जो तय होना है ये हमारी पार्टी अकेले नहीं तय करेगी, जितने भी घटक दल हैं एनडीए के वो सब मिलकर के तय करेंगे। तो एक मैं जेडीयू की प्रवक्ता हूँ, एनडीए की प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि क्या अभी स्टेटस है मैं बता पाऊँ। तो ये थी अंजुम आरा, जिन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला अभी उच्च नेतृत्व जो बैठा है वो बातें करेंगे, पार्टी प्रवक्ता के रूप में ये कुछ नहीं कह सकती हैं। लेकिन चुनाव 2024 में जो है इसमें भाजपा और जदयू मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग की बात जब होगी तब हम खुद ही आपको दिखाएंगे। लेकिन अंजुम आरा ने कहा कि बजट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लालू परिवार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।